प्रशांत जी भी तैयारी कर रहे हैं। खैर वो फर्जी आदमी है। पहले बिहार को थोपा नीतीश कुमार, तुम फिर कहता नीतीश आजादी लेना, तो फर्जी नहीं तो और क्या है। बिजनेसमैन है वो, सिर्फ सत्ता में रह के सत्ता की मलाई खाते हैं और सत्ता के लोगों से पैसा ले। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अब तो उनको सब चीज छोड़ छाड़ के बन के संन्यास लेना चाहिए। ये न चाह रहे कि मुसलमान को यादव को बांटेंगे तो उधर भाजपा वाला मजबूत हो। देखिए न दम है न जोड़ है, काहे का ही प्रशांत किशोर है। ये तीनों आपस में मौसेरे भाई हैं। ये उसको गरियाएगा, वो उसको गरियाएगा, ये उसको गरियाएगा। इसलिए जनता एक सिरे से इनको नकारने का काम करेगी। हाई लेवल की पार्टी नहीं है, उसको आप हाईलाइटेड करने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो नेशनल पार्टी दो ही गुण है, एक राष्ट्रीय जनता दल है, एक जनता दल यू है। यही दोनों के बीच मुकाबला होना है। तरीके से डरे हुए, ये तो बात सही है, सच्चाई है। और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज है, उसे अब पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जैसे ही ऐलान करते हैं कि हम इस बार 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से जो है राजद की तरफ से एक पत्र जारी होता है और उस पत्र में ये साफ तौर पे लिखा होता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से कार्यकर्ता सावधान रहें। क्या सच में राजद प्रशांत किशोर की मैदान में आने से डर गई है? आइए हम पटना के जनता से जानेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है कि वो भी आ रही है और राजद ये पत्र जारी करता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनस्वराज है उससे सावधान रहे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से डर गई है राजद? डरी तो किसी से नहीं है। अच्छा, वो अपना पार्टी चलाई, अपना पार्टी चलाए। तो फिर प्रशांत किशोर के पार्टी के बारे में गलत क्यों कह रही है राजद? पार्टी के बारे में गलत इसलिए बोल रही है, हर एक पार्टी अपना बचाव करता है। अच्छा, वो अपना पार्टी के कोई भी अपना पार्टी का अथी करेगा। अच्छा, नेतृत्व करेगा। अच्छा, इसलिए पार्टी के बचाव में वो गलत बोल रही है। गलत बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा इंसान है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अच्छा इंसान है, जितना तक हम देखे हैं, ज्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन अच्छा है। बोली बचा उनका, नेता जैसा बोली रहता है। नेता जैसा बोली रहता है। क्या प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद है? वो कुछ बदलाव करेंगे? लेकिन हमकी इस बार तो नहीं आ सकता। क्या लगता है राजद प्रशांत किशोर की पार्टी से डर गई है? नहीं, डर उर तो राजनीति में कुछ बड़ा मायने नहीं रखता है। हर लोग चुनाव में अपना तैयारी करते हैं। प्रशांत जी भी तैयारी कर रहे हैं। खैर वो फर्जी आदमी है। आरजेडी भी तैयारी कर रहा है, कांग्रेस भी तैयारी। फर्जी आदमी और नहीं तो क्या है भैया। वही नीतीश कुमार को कहते हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, वही बनाए और करेगा हम नीतीश कुमार को बिहार से आजादी करवाएंगे। पहले बिहार को थोपा नीतीश कुमार, तुम फिर कहता नीतीश आजादी लेना, तो फर्जी नहीं तो और क्या है। नीतीश को बिहार में पेश करने वाला कौन था? प्रशांत अपने कहते हैं, खुद कहते हैं हमने मोदी को चुनाव लड़वाया, देश पे धब्बा दिलवा दिया, आपका हम उससे आजादी दिलवाएंगे। तो बैठाते भी तुम ही हो, उठाते भी तुम ही, कैसा चलेगा भैया? इसलिए वो ऐसे टाइम पास आदमी है। तो राजद जो है कि पत्र लिख करके जो है कि पूरा सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी से जो है कि कार्यकर्ता सावधान रहे। क्या नहीं, देखिए इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा बात है तो बिल्कुल अच्छी बात है भैया। सावधानी बरतना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सब लोग अपना सावधान, उसकी मानसिकता को प्रचार प्रसार तो नेता ही ना कार्यकर्ता को बताएगा। जो हमारे प्रदेश के नेता है, जो कार्यकर्ता नेता पॉलिटिकल आदमी, उसका नेता बताएगा कि भैया वो चोर है, उससे बच के रहना। अपना कार्यकर्ता बच के रहेगा। डर और कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है प्रशांत किशोर अगर आएंगे तो क्या बिहार में बदलाव होगा? जिस तरीके से वो पूरा भौकाल बनाए हुए हैं, वो केवल भौकाल बस है भैया। उसके बाद उनका कुछ होने जाने वाला है नहीं। प्रशांत किशोर जी का बैकग्राउंड क्या रहा है? केवल इधर जाकर उधर बोलना, उधर जाकर बोलना। बोले थे प्रशांत किशोर जी, जदयू 5 को सीट नहीं जीतेगी लोकसभा में, तो अब तो उनको सब चीज छोड़ छाड़ के बन के संन्यास लेना चाहिए। कितना सीट जीत गया? बोले कांग्रेस से इधर खत्म हो जाएगी, कितना सीट जीत गया? तो प्रशांत किशोर ऐसी को मन आकलन करते हैं, कुछ बोल के निकल जाते हैं। उनको जरा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं, युवा हैं आप लोग? अब कहा जा रहा है कि राजद पत्र जारी करती है, कहती है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से सावधान रहे, और प्रशांत किशोर अनाउंस कर दिए हैं कि अब हम भी जो है कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है वो, सिर्फ सत्ता में रह के सत्ता की मलाई खाते हैं और सत्ता के लोगों से पैसा लेकर के वो अपना बिजनेस होटल वो लोग चलाते हैं और बीजेपी के लिए बी टीम के रूप में वो काम करते हैं। अगर वो बिहार बदलना चाहते हैं, अगर वो कुछ न्याय के लिए काम करते हैं और करना चाह रहे हैं, तो वह भाई वो बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के सड़क पर उतरे न भाई। आप कहते हैं कि मुसलमान को हम इतना टिकट दे के विधानसभा में, लोकसभा में हम उतारेंगे, तो भाई ये तो बीजेपी के बी टीम के रूप में ना आप काम कर रहे हैं। आप ये न चाह रहे कि मुसलमान को, यादव को बांटेंगे तो उधर भाजपा वाला मजबूत होगा, इधर इंडिया गठबंधन वाला कमजोर होगा। देखिए, सब प्रशांत किशोर को हम लोग नेता उता नहीं मानते हैं। उनको सिर्फ हम लोग चापलूसी मानते हैं कि कभी उनके साथ जाते हैं तो झूठ सच बोलते हैं, कभी उनके साथ जाते हैं
नीतीश कुमार को पहले वही अपनाने वाले हैं, अब वो नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं। वो कहते थे कि साउथ में राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का सीट नहीं आएगा। आज देखिए साउथ पूरा देश पूरा दुनिया में तहलका मचा दिया। वो कह रहे थे कि बिहार में फिर से एनडीए ही मजबूत रहेगा। आज देखिए पूरा बिहार और कोसी सीमांचल में किस तरीके से हमारा इंडिया गठबंधन का लोग वहाँ 2-2 मुसलमान और सीमांचल में इंडिया गठबंधन का सांसद चुन करके आए हैं। तो प्रशांत किशोर को हम लोग नेता उता नहीं मानते, न उनका हम लोग वैल्यू देते हैं। ये लोग अगर सही में बिहार को बचाना चाहते हैं, सही में अगर बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोग सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, विधानसभा घेराव करे और धरना प्रदर्शन करे, बिहार के लोगों को जगाए। देखिए न दम है न जोड़ है, काहे का ही प्रशांत किशोर है। हम नहीं जानते हैं कोई प्रशांत किशोर को। न दम है न जोड़ है, काहे का प्रशांत किशोर है। तब और क्या, काहे का प्रशांत किशोर है। पत्र काहे जारी कर रही है कि सावधान रहें उस जन स्वराज से? कहीं न कहीं तो डर दिख रहा है। नहीं देखिए, डर नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा। न राजद वालों में, न कांग्रेसियों में है और न ही किसी और इंडिया गठबंधन के घटक दल में है। अच्छा। हम लोग बस देश को आगाह कर रहे हैं, बिहारियों को आगाह कर रहे हैं कि फर्जी दल है। अच्छा। इससे बच के आप लोग रहिए। अच्छा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर हम लोग आगाह कर रहे हैं कि इससे बच के रहो, ये लोग झूठा प्रलोभन देगा, तो इसमें गलत क्या है। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर बिना मतलब के लाइमलाइट में ला रहे हैं उनको। लगता है 243 सीट पे इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, क्या लगता है, कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए कितना सीट लाएंगे इस बार हम लोग नहीं भी तो 150 से ज्यादा सीटें लाएंगे। प्रशांत किशोर कितना लाएंगे? एक भी नहीं लाएंगे। खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा। अगर टूटेगा भी तो भाजपा का एक आध दो इधर उधर करेंगे। अच्छा। नहीं तो बाकी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा का बी टीम भी कह रहे हैं आप लोग, और फिर कह रहे हैं कि भाजपा का ही तोड़ेंगे। देखिए AIMIM हो, बीजेपी हो, चाहे आपका ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, ये तीनों आपस में मौसेरे भाई हैं। ये उसको गरियाएगा, वो उसको गरियाएगा, ये उसको गरियाएगा। और सबका मंशा एक ही रहता है कि डैमेज किसको किया जाए, कांग्रेस और राजद को। लेकिन जनता समझ रही है, इनके झूठे खोखले वादों को भी समझ रही है और इनकी मंशा को भी समझ रही है और वाकिफ है जनता। इसलिए जनता एक सिरे से इनको नकारने का काम करेगी। क्या लगता है प्रशांत किशोर जब से ये ऐलान किए हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तब जो है कि राजद की तरफ से एक पत्र जारी होता है कि हमारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की जनस्वराज से सावधान रहे। क्या राजद डर गई है? प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 243 पर हम लड़ेंगे, जन स्वराज पार्टी उनका है। लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है इलेक्शन लड़ने का, पार्टी बनाने का। कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, तो लड़ने पे थोड़ी रोक है किसी के। और रहा बात राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा पत्र जो जारी किया है, तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह, तो उनको सोचना चाहिए ये पत्र जारी करने से पहले कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी हाई लेवल की पार्टी नहीं है कि आप पत्र जारी कर उसको आप हाईलाइटेड करने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिस समाज से आते हैं प्रशांत किशोर जी, उसी समाज के कहीं न कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, जगदानंद सिंह। तो जगदानंद सिंह पार्टी को नहीं बढ़ा रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कि अगर इस बार प्रशांत किशोर 243 सीट पे लड़ेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए प्रशांत किशोर जी लड़े, अच्छी बात है, उनके लड़ने पे हमको थोड़ी कोई तकलीफ है। वो अच्छा मिशन, अच्छा विजन लेके चलते हैं तो चले। यहाँ जो नेशनल पार्टी दो ही को है, एक राष्ट्रीय जनता दल है, एक जनता दल यू है, तो यही दोनों के बीच मुकाबला होना है। तीसरा कोई पार्टी ओवैसी जैसे आ जाते हैं बिहार में, हैं जन स्वराज पार्टी आ जाता है, जो भी पार्टी आते हैं ये सब वोटों का बिखराव करना चाहते हैं। और वोट का बिखराव होने से किसको फायदा होता है? फायदा किसको होता है? जो सामांतिक विचारधारा के, जो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रखते हैं ना, और सिस्टम पर भरोसा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं ये लोग। कैसे देखते हैं अब राजद प्रशांत किशोर की पार्टी से डर गई है? डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो राजद डरेगी क्यों? लेकिन जो उनका अभी जगदानंद बाबू जी अध्यक्ष जो है यहाँ का, वो कहीं न कहीं अपना जातिवाद कहिए या जो कहिए, वो कहीं न कहीं ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई डरने की कोई बातें नहीं है। बिहार में जब 2 पार्टी है, यहाँ तक तो बीजेपी यहाँ है ये नहीं है बिहार में, जो भी है 2 पार्टी बिहार में है, सबको जानता है। जब सिंगल में आएगा तब पता चलेगा कौन कितने पावर में है। क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर 243 सीट पे लड़ेंगे तो कितना सीट वो हासिल कर पाएंगे? सीट देखिए कोई विशेष वो हासिल कर नहीं सकते हैं, एक आध को सीट भी आ गया तो उनका भाग्य है, ऐसा थोड़े है कि उनका। लेकिन अगर इसी तरह से जगदानंद उनको सहायता करते रहेंगे, लेटर जारी करते रहेंगे, तो नुकसान भोगते रहेंगे।
पीके से डरे हुए हैं, ये तो बात सही है, सच्चाई है। और पीके को हाईलाइट ये खुद और ज्यादा कर दिए। प्रशांत किशोर तो हाईलाइट थे ही, वो 2014 से लोग उन्हें जानने लगे रणनीतिकार के तौर पे। 2014 से लोग जानने लगे, 2015 में बिहार विधानसभा में उन्होंने काम किया, तो लोग जानने लगे कि पर्दे के पीछे से कोई शख्स अगर है जिसको मुख्यमंत्री बनवा सकता है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। बंगाल इलेक्शन में भी देखे ममता बनर्जी को किस तरीके से, और उन्होंने वादा कर दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीट तो अच्छी खासी लेकर के आएगी, लेकिन सैकड़ा नहीं पार करेगी, यानी 100 पार नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बात सच्ची कही और वो बात हुई। और प्रशांत किशोर का जहाँ तक बात है तो एक युवा चेहरा है, युवा फेस है, इसीलिए उनसे घबरा गया है जगदानंद सिंह। जब घबरा गए हैं तो 243 सीट पे अगर प्रशांत किशोर क्या दिक्कत है, अच्छा ये बताइए, लड़ती है तो कितना उम्मीद करते हैं, कितना सीट लाएगी? ये तो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, सबसे पहली बात। अब जनता क्या सोच रही है, देखिए जिस दिन जनता जाति और धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर देगी तो हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जाति और धर्म पर वोट नहीं होगा तब, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, पूछिए कैसे है तो ये बता देते हैं कि 243 विधानसभा सीट है और मुसलमानों की आबादी 17 से 18% है और बैकवर्डों की परसेंटेज 33% है। तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की जो भागीदारी होगी 75 उम्मीदवार हम मुसलमान देंगे। कितना? 75 उम्मीदवार मुसलमान देंगे। और महिला जो है 50% महिला उम्मीदवार देंगे, यानी कि 50% महिला उम्मीदवार रहेगी, यानी कि 243 में 122 जो होगी महिला कैंडिडेट की होगी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी मजहब से, उससे मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जो SC ST OBC है, इन लोगों की भी मतलब जो OBC SC ST और SC है, इनको 33% आरक्षण जो आबादी है, इन 33% को भी नज़र में रखते हुए प्रशांत किशोर इनको भी हिस्सेदारी देने का काम किया। यानी कि प्रशांत किशोर जो है वो आंकड़ा निकाल रहे हैं कि लालू जी बोले थे, तेजस्वी जी बोले थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी यादव ने तो दिखा दिया, आपकी आबादी है 4%। किसकी? कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 4 से 6% आबादी वाले को आपने टिकट कितना दिया? 9 टिकट दिया। और जिसकी आबादी 17% उसको आपने टिकट कितना दिया? 2। उसके बाद आपकी आबादी है 14%, आप अपने लोगों को टिकट कितना दिए? 8। तो कहाँ भेदभाव तो किया। आप बोले थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देंगे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। भाजपा से तो हमको उम्मीद नहीं, भाजपा तो खुलेआम कहती है ना जी। पटना जंक्शन पे ये लोगों से जानने आए थे कि जो राजद की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, आखिरकार उस पत्र के बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या सच में राजद जो है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी से डर गई है। लोगों ने बेबाकी से अपना जवाब रखा है। बने रहे बिहार इंडिया के साथ। धन्यवाद।